सा विषय था और क्या डिसीजन कुछ आया है? देखिए, कल संविधान दिवस था और जिस प्रकार से देश के संविधान पर प्रहार आज हो रहे हैं, लोगों के हक छीने जा रहे हैं, लोगों को उनकी नागरिकता प्रमाणित करने के लिए परेशान किया जा रहा है, क्योंकि हर नागरिक का ये संवैधानिक अधिकार है कि उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। ये तो आज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात, जहां तक एसआईआर की बात है वो बात हो गई। मेरी पिटीशन एक बुनियादी सवाल पर थी, क्या इस देश के मुसलमानों को इस देश में रहने का हक है कि नहीं है? क्या मुसलमानों को भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 है उसके अधिकार उनके हैं कि नहीं है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, इन्होंने, मैं कहता हूं कि पूरे 22 साल में लगातार चुन चुनकर, अगर दो लोगों में झगड़ा होता है आपस में, तो मुसलमान गिरफ्तार हो जाता है, उसके मकान गिरा दिए जाते हैं, लेकिन दूसरा अगर गैर मुसलमान है उसको बचा लिया जाता है। ये अनेक उदाहरण मेरे पास हैं। और दुख इस बात का है कि मध्य प्रदेश में सरकार समझ में नहीं आती कि ये संविधान से चलेगी कि भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे सरकारी अधिकारी कर्मचारी। इन सब बातों को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी। वो पिटीशन फाइल हुई थी तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 में फैसला हुआ था, जिसमें गाइडलाइंस दी गई थी। गाइडलाइंस क्या थी कि उसको जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जो मॉब लिंचिंग होती है, मॉब वायलेंस होता है, उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे नियंत्रित की जाए। अब उसमें 3 हेडिंग में दिए थे उन्होंने, प्रिवेंटिव मेजर्स, कि कैसे उसको रोका जा सकता है। उसका उन्होंने पहला कहा था कि हर जिले में 3 महीने के अंदर, 2018 का ये ऑर्डर है, 3 महीने में हर जिले में दंगे फसाद रोकने के लिए एसपी रैंक का नोडल ऑफिसर तैनात किया जाएगा। क्या कोई मध्य प्रदेश के जिले में नोडल ऑफिसर बना है क्या? एक। दूसरा ये था कि पूरे प्रदेश में कौन से जिले, कौन से सब डिवीजन, कौन से गांव, कौन से इलाके ऐसे हैं जहां की ये निरंतर ये दंगे फसाद होते आए हैं। क्या इसका कोई सर्वेक्षण किया गया, कोई उजागर किया गया? नहीं किया गया। क्या राज्य के गृह सचिव अपने अपने राज्य में उन संबंधित जिलों में उनके पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को विशेष तौर पर मॉब वायलेंस ना हो, उसको रोकने के लिए कोई निर्देश दिए गए क्या? नहीं दिए गए। अब चौथा है, नोडल ऑफिसर सो डेजिग्नेटेड शैल होल्ड रेगुलर मीटिंग्स। अरे नोडल ऑफिसर बना ही नहीं तो मीटिंग क्या लेगा? 5, डीजीपी सेक्रेटरी होम ऑफ द कंसर्न से शैल टेक रेगुलर रिव्यू मीटिंग्स एटलीस्ट वंस अ क्वार्टर, मतलब हर 3 महीने में, विथ ऑल नोडल ऑफिसर्स, स्टेट पुलिस इंटेलिजेंस हेड्स। नोडल ऑफिसर बने ही नहीं, वो काहे की मीटिंग? एक मीटिंग नहीं हुई। इस प्रकार के अनेक हैं। अब जैसे है कि नंबर 9 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार रेडियो पे और टेलीविजन पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और राज्य सरकार के ऑफिशियल सरकार के वेबसाइट पर मॉब वायलेंस के खिलाफ, मतलब संकेत देंगे कि अगर आपने मॉब वायलेंस किया तो आप पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई इस प्रकार का विज्ञापन आपने देखा है क्या? कोई हो तो मुझे बता दो।
उल्टा हम तो केवल उनकी शक्लें देखते हैं, या तो प्रधानमंत्री जी के हो या मुख्यमंत्री जी के हो मुस्कुराते हुए। इसका ही पालन नहीं हुआ। इसमें आपके सोशल मीडिया पर मैसेज, वीडियो, अदर मटेरियल ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेंडेंसी टू इंसाइट मॉब वायलेंस, लिंचिंग, हेट स्पीच के खिलाफ ये सब क्लॉज 10 है। क्या किसी पे कार्रवाई हुई है? क्या उल्टा हम लोगों पे कार्रवाई हो रही है? अभी नरसिंहपुर के एक लड़के को बेमतलब उसको दिल्ली पुलिस पकड़ के ले गई। उसने कुछ ऐसी बात डाल दी थी, मतलब जहां की एक राजनीतिक तौर पर एक कांग्रेस पार्टी के एक अधिकार उसका है कि उसने कुछ प्रश्न कर लिए, तो दिल्ली में उसका रजिस्टर केस हो गया और उसको बेचारे को पकड़ के दिल्ली पुलिस ले गई। जबकि पकड़ा जाना चाहिए वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चारों तरफ से आज झूठे किसी मतलब मैसेज, हेट स्पीच के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे आपसे पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार की हेट स्पीच आ रही है, चाहे कट्टरपंथी हिंदू हो चाहे कट्टरपंथी मुसलमान हो, दोनों को नहीं बख्शा जाना चाहिए, दोनों खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इसी के साथ साथ 11वां, द पुलिस शैल रजिस्टर FIR अंडर सेक्शन 153A पुराने इंडियन पीनल कोड, अब तो नया संविधान आ गया। इसमें जो इस प्रकार के मैसेज डालेंगे हेट स्पीच, उनके ऊपर एक धारा लगाना चाहिए। अब ये बाकी कई जगह साहब नोडल ऑफिसर ये करेगा वो करेगा, जब नोडल बने ही नहीं तो क्या करेगा? ये कोई इसका पालन नहीं हुआ है। तो मूल रूप से ये हम लोगों का इसमें था। अब इसमें बताया, दूसरी बात ये थी कि इसमें रेमेडियल मेजर्स, इसमें क्या रोका, इसको कैसे ठीक किया जा सकता, उसके अंदर नोडल ऑफिसर है ही नहीं। तो अच्छा, तीसरी बात यह है कि किसी के घर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके घर पर दंगा फसाद हुआ और उसके घर तोड़ दिया या दुकान तोड़ दी या मारपीट हो गई, मार डाला, हत्या हो गई, चोट लग गई, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक है, इसमें क्लियर कट है कि इंटरिम रिलीफ भी देना चाहिए, क्योंकि अभी इनकी पॉलिसी क्या है कि 2015 का इन्होंने एक्ट बनाया है कि जब फैसला होगा तब रिलीफ तय की जाएगी, और जब कन्विक्शन हो जाए, अगर एक्विटल हो गया तो फिर उसको मुआवजा भी नहीं मिलेगा। तब तक तो बेचारे का आजा 8-8, 10-10 साल तो फैसले नहीं हो रहे, और कन्विक्शन एक बार हो गया तो अपील हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने पैरा 4 में इंटरिम रिलीफ की वकालत की थी, उसको भी इन्होंने कानून में उसका ध्यान नहीं दिया। कोई इसमें उन्होंने कहा था कि साहब इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट डालना चाहिए, ऐसा कोई डायरेक्शन आज तक दिया नहीं गया है। और यह है कि 6 में कि पनिशमेंट मैक्सिमम दी जाना चाहिए, ताकि एक नसीहत लोगों को हो कि इसमें कम्युनल वायलेंस नहीं होना चाहिए। इसमें जितने भी कहे गए हैं, अब दूसरा ये भी है, और इसमें अब ये कहा गया है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो इनका पालन नहीं करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अब मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। मक्सी का एक थानेदार है, वो मक्सी का थानेदार वहां पर खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करता है। यहां तक कि राम जी के जुलूस में वो गेरुआ वस्त्र पहन के TI डांस कर रहा था डीजे पर। ठीक है, वहां पर मुसलमानों से मक्सी में थोड़ा सा ये हमेशा से रहा है, कम्युनल सेंसिटिव रहा है। तो वहां पर ये एक केस हुआ कि एक मुसलमान लड़का मक्सी का एक अपराध में रतलाम में पकड़ा गया था, उस पर केस लग गया, तो अब गंभीर आरोप था। बचने के लिए वो भाजपा में शामिल हो गया। अब भाजपा में शामिल हो गया तो उसको कहा गया वहां के नेताओं ने कि जाओ उस फलाने मुसलमान को पकड़ के ला, उससे चंदा दिलवा राम मंदिर के लिए। वो गया, चला गया रात को बेचारा। वहां पर जैसे गया, उससे चंदा मांगा, उसने कहा ऐसा मैं तो कांग्रेसी, मैं चंदा काय को दूं तुम्हारे भाजपा को। उसकी पिटाई लगा दी।
जब पिटाई लगी तो वो थाने में गया, थाने में दोनों को बुलाया गया। जो शिकायत करता था उसको जेल में बंद कर दिया और जो अपराधी था उसको छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन वहां का डेलीगेशन एसपी साहब पास गया। एसपी साहब भी महान निकले, उन्होंने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की, मिले तक नहीं। इस तरह से फिर मामला और गर्म होता चला गया, गाली गलौज चालू हो गई। वहां पे बस स्टैंड का बड़ी राजनीति चलती है, मक्सी बस स्टैंड की वसूली चलती है। वसूली कौन करता है? वहां का नगर पालिका पंचायत का अध्यक्ष, खुलेआम। तो वहां कुछ तूतू मैं हो गई, उस बात को लेकर दंगा हो गया, फायरिंग कर दी उधर की तरफ से। 2011 में भी इस तरह का एक दंगा हुआ था, एक परिवार का लड़का मारा गया था, वो इसका बहनोई था, शिकायतकर्ता का। इस दंगे में उस लड़के के भाई को, अकेला लड़का था उसका, उसको भी गोली लगी। आज भी वो बेहोश की हालत में है मक्सी में। एक भाई तो मारा गया 2011 में। इसके बाद ये मारने वाले कौन? वही भाजपा के लोग। और इसमें जो शुरू का में जो शिकायत करता गया था, उसका भाई भी गोली में मारा गया। अब उसमें जिन लोगों ने गोली चलाई उन पर कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। मैं गया, मैंने शिकायत की, मैं डीजीपी साहब से मिला, एसपी से तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता, खुद इसमें भागीदार बन चुका था, अपराधियों खुलेआम बचा रहा था। मैं मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर को मैंने चिट्ठी लिखी, आईपीएस, ऑल इंडिया आईपीएस एसोसिएशन को मैंने चिट्ठी लिखी, जाके मिला मैं कि साहब ये हो क्या रहा है, ये पुलिस वहां पे क्या क्या काम कर रही है, दंगे फसाद कर रही है। आज तक ना एसपी का तबादला हुआ, ना टीआई का तबादला हुआ। दूसरी तरफ रतलाम का एक केस है, रतलाम भी कम्प्लीटली सेंसिटिव है। उसके अंदर ये अमूमन ये देखने में आ रहा है, चाहे खरगोन का दंग, ये अमूमन चल रहा है कि भाजपा के लोग और आरएसएस वीएचपी के लोग, बजरंग दल के लोग जानबूझकर जो रूट है वो बदलकर मुसलमानों के मोहल्ले से ले जाते हैं और मस्जिद देखकर ऐसा जोश चढ़ता है उनको, ऐसे ऐसे गंदे वो डीजे पे गाने बजाते हैं, ऐसे ऐसे उन पे स्लोगन देते हैं, जिसकी वजह से लोग मतलब दुखी हो जाते हैं। लेकिन पैटर्न सब में एक सा आ रहा है। पत्थर फेंका, किसने फेंका कोई मालूम नहीं, लेकिन तबाही किसकी हुई? मुसलमानों की। घर जला दिए, तोड़ दिए गए, मार दिए गए। रतलाम में इसी बात को समझकर अभी कुछ दिन पहले जुलूस निकला तो सारे मुसलमानों ने कह दिया भाई घर में रहो यार, घर मत निकलो बाहर, इनको निकालने दो। एक मुसलमान जुलूस के बाहर नहीं निकला जुलूस के समय, फिर पत्थर फेंक गए। अरे मुसलमानों ने पत्थर फेंके। वहां के एसपी और एडिशनल एसपी ने बड़ी कहा कि जब मुसलमान है ही नहीं, पत्थर कहां से मुसलमानों ने फेंक दिए। तो उसने जिन लोगों ने हल्ला मचाया उनको बंद कर दिया, 10-12 भाजपा के नेता। उस एसपी का रातों रात ट्रांसफर हो गया, एसपी रतलाम को ट्रांसफर कर दिया एसपी रेलवेज भोपाल। एक एसपी जो दंगा फसाद करा रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं, जो दंगा रोक रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक काम कर रहा है, उसको दंडित करके रातों रात उसको वहां से हटा दिया गया। तीसरा बैतूल में अभी हुआ, एक स्कूटी पर एक हिंदू बैठा था, आगे चला रहा था, पीछे मुसलमान उसका दोस्त बैठा था। दो लोगों में थोड़ा सा टक्कर सी हो गई, दोनों में झगड़ा हो गया। हिंदू में झगड़ा हुआ, मुसलमान बचा रहा, तो हिंदू तो भाग गया जो चला रहा था, वो मुसलमान समझाने में रह गया। इतने में बजरंग दल का नेता आया और मार मार के बेचारे को केस लगा दिया, और झूठा केस ये लगा दिया कि साहब तलवारें लेके आए, जो पिट रहा है बेचारा मुसलमान, वीडियो है, उस पर कोई केस, उस पर तो केस लग गए, गिरफ्तार हो गया। और क्या केस बना कि साहब तलवार और बंदूक लेकर आए और हमला किया, जबकि वीडियो इस बात का है कि बेचारा वो पिट रहा है, बजरंग दल का नेता उसको पीट रहा है,
उस पर और आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जब मैं एसपी से, डीजीपी से, आईजी से 3-3 बार कह चुका हूं, डेलीगेशन जाके मिलवा चुका हूं, लेकिन एसपी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। ये हालत है मध्य प्रदेश की। क्या हम लोग भारतीय संविधान की सुरक्षा कर रहे हैं कि भारतीय संविधान को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं? इन्हीं बातों को लेकर अब जैसे दूसरा एक केस था जहां उन्होंने ये कहा है, रेगुलेशन दिया सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन में कि कोई भी अगर ये जुलूस निकलेगा किसी का भी, उसमें कोई भी हथियार लेके नहीं निकलेगा, कोई भी, चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी हो। Parchment to the process shall not carry wooden bars, weapons, metal rods, weapons capable of inducing violence, यानी तलवार भी उसमें शामिल है। लाउड स्पीकर शेल नॉट बी यूज्ड, और यहां तो डीजे पे डांस हो रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, क्या पुलिस उनको रोकती है? और रैली का रूट भी तय किया जाता है। ट्रैफिक रेगुलेशन शुड बी ऑब्जर्व, ट्रैफिक रेगुलेशन होना चाहिए। इसमें कोई भी इसकी एक्टिविटी जो है, इसका पालन हमारे यहां हो नहीं रहा है। इसी तरह से गाइडलाइंस पालन करने की मेरी विनती थी, लेकिन 2021 को मेरी पिटीशन पर आज तक 4 साल तक जब फैसला नहीं हुआ, तो मैंने माननीय न्यायालय से कहा कि मेरी बात सुन लीजिए हुजूर, मैं तो वकील नहीं हूं, लेकिन मेरी विनती सुन लीजिए। मैं बहुत आभारी हूं हमारे बेंच का, जस्टिस शुक्ला, जस्टिस द्विवेदी का, उन्होंने मुझे अवसर दिया। मैंने मेरे दिल से मेरे जो उद्गार थे मैंने प्रस्तुत किए कि हुजूर बचा लीजिए इस देश को, संविधान को बचा लीजिए। तो आज कुछ स्वीकार किया है, उन्होंने खुद स्वीकार किया, जबकि ये एक इंटरव्यूनर पता नहीं कौन आ गए हैं, अपने आप को वो बहुत बड़ा इंटरव्यूनर कहते हैं, मैं समाज सेवी हूं, मैं भी राजनीतिक नेता हूं, कोई लेना देख न देना दो, वो बीच में घुसे हुए कोई तिवारी जी हैं। पता नहीं कौन, मैं नहीं जानता। वो लॉयर इंटरव्यूनर नहीं है, समवन एल्स। और हुआ करेगा, अभी मैं नहीं जानता। सर आज अंतिम बहस हुई नहीं, अभी उसमें हमने एक बात और कहा है। आज मैंने एक इंटरिम एक एप्लीकेशन और डाली है कि साहब इसमें अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, इनसे स्टेटस रिपोर्ट इन्होंने दी नहीं है। मुझे तो इस बात का आश्चर्य हुआ कि एडिशनल जो एडवोकेट जनरल हैं, उनने मुझ पर आरोप लगा दिया कि दिग्विजय सिंह आतंक अपराधी व्यक्ति है, इन पर 11 केसेस हैं। तो मैंने कहा हुजूर, मेरी ऊपर राजनीतिक केसेस तो है, कोई ऐसा क्रिमिनल के एक्ट में नहीं हूं मैं जिसे किया हो। तो ये आप भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान का पालन करना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पालन नहीं करेंगे, और जो पालन कराने के लिए आवेदन देता है उसको अपराधी साबित करना चाहते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद। सर इसमें अगली सुनवाई होगी या अभी आज? अब देखिए, ये तो निर्भर करता है। हमने तो कहा है इसमें स्टेटस रिपोर्ट होना चाहिए। हमारी मांग ये है कि इसमें कमेटी का गठन करना चाहिए, जिसमें चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में उसमें पीएस होम हो और डीजीपी हो, और उसमें जो पिटिशनर है वो या और कोई प्रताड़ित व्यक्ति, कोई भी प्रताड़ित व्यक्ति उस कमेटी के सामने जाकर अपना प्रतिवेदन दे, और वो कोर्ट के सामने ये क्या कार्रवाई हुई है उसका स्टेटस रिपोर्ट दे। वो प्रतिवेदन मैंने दिया है, उनका भी हियरिंग के लिए उन्होंने आगे तारीख देंगे। तो ये नोटिस तो पहले ही जारी हो चुके हैं? हाँ, नोटिस सब कुछ वो तो जो उन्होंने नोटिस के जवाब दिया है उसमें गाइडलाइंस के पालन का कुछ उल्लेख ही नहीं है। किन को सर नोटिस जारी होते गवर्नमेंट? उनको हुआ था चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डीजीपी, कलेक्टर इंदौर, कलेक्टर उज्जैन, कलेक्टर मंदसौर, आईजी इंदौर, आईजी उज्जैन, एसएसपी इंदौर, एसपी उज्जैन, एसपी मंदसौर, 11 लोग। आपने खुद ने पैरवी की आपके केस की? पैरवी नहीं करी है, निवेदन किया है। पैरवी तो वकील साहब करते हैं। तो वकील सर, वैसा पता चला है कि आपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे वकील खड़े किए थे जो मेरे पास थे मैंने खड़े कर दिए, चारों धर्मों के। सर इसके अलावा पॉलिटिकल कुमार केतनर ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि 2014 का चुनाव कांग्रेस जीत जाती, लेकिन अमेरिका और इजराइल की जो आज इतना ही रहेंगे। सर एक सिंगल क्वेश्चन है, कर्नाटक में सीएम की कुर्सी के लिए काफी जद्दोजहद चल रही है, वो बाद में देंगे।